इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, रणमोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम, मोक्षमार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्मभूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम, वंदे तद्गुणलब्धये। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए तत्वार सूत्र ग्रंथ राज के संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए आज 11वें सूत्र का प्रतिपादन करूंगा। आचार्य श्री उमा स्वामी जी कहते हैं, जम्बू द्वीप में जो 7 क्षेत्र विभाजित हुए हैं, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले, इनको पार्टीशन डालने वाले 6 कुलाचल पर्वत हैं। वे कुलाचल पर्वत 6 आने के कारण से 7 क्षेत्रों के विभाजन हो जाते हैं। उन पर्वतों के नाम सूत्र के अनुसार इस तरह से हैं, आप सब लोग देखिएगा। तद विभाजना पूर्वा परायता, हिमवन महाहिमवन, निषद नील रुक्मी, शिखरिणो वर्षधर पर्वता। यह सूत्र है। इस सूत्र से कहते हैं कि उन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूर्वा परायता, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए ये 6 पर्वत हैं, जिसमें सबसे पहले हिमवान पर्वत है, दूसरा महाहिमवान है, तीसरा निषद पर्वत है, चौथा नील पर्वत है, 5वां रुक्मी पर्वत है और 7वां शिखरणी नाम का पर्वत है। वर्षधर पर्वतः, इन्हें वर्ष माने देश को, सीमा को विभाजन करने वाले ये पर्वत हैं। पर्वत कहो या वर्षधर कहो, एक ही बात है। ये 7 क्षेत्रों का विभाजन इन्हीं 6 पर्वतों के द्वारा हो जाता है। वो कैसे होता है? तो आप समझिए कि भरत और हेमवत क्षेत्र के बीच में एक पर्वत है, उसका नाम हिमवान पर्वत है। हेमवत और हरि क्षेत्र के बीच में महाहिमवान पर्वत है,
उसके कारण इस क्षेत्र का विभाजन हो जाता है। हरि और विदेह क्षेत्र के बीच में निषद नाम का पर्वत है, उसके कारण हरि और विदेह क्षेत्र का विभाजन हो जाता है। एवं विदेह क्षेत्र और हैरानवत क्षेत्र के बीच में नील नाम का पर्वत है। एवं आगे हेमवत और हैरानवत के बीच में रुक्मी नाम का पर्वत है। हैरानवत और ऐरावत क्षेत्र के बीच में शिखरी नाम का पर्वत है। इस प्रकार ये 6 पार्टीशन हो जाने से, 6 पर्वत होने से 7 क्षेत्रों का विभाजन बन जाता है। ये सभी पर्वत भी अनादि निधन हैं। ऐसा नहीं सोचना कि ये क्षेत्रों के विभाजन के लिए बाद में ये पर्वत खड़े किए गए, नहीं। ये अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। ये जम्बूद्वीप भी रहेगा। ये जम्बूद्वीप के देश अर्थात जम्बूद्वीप के ये जो अपने 7 क्षेत्र हैं ये भी रहेंगे। और इन 7 क्षेत्रों को विभाजन करने वाले जो 6 पर्वत हैं ये भी अनादि काल से हैं और आगे भी रहेंगे। इन पर्वतों की कुछ विशेषता है। वह विशेषता यह है कि ये 6 के 6 पर्वत हेमार्जुन, तपनीय, बैडूर, रजत, हेममया, ये पर्वत हेमार्जुन, तपनीय, बैडूर्य, रजत, हेममया, क्रम से इसको लगा लेना कि ये 6 पर्वत जो हैं, पहले हिमवान पर्वत हेम अर्थात सोने का है। मया का मतलब ये स्वर्णमयी है, पूरा पर्वत ही सोने का है। और दूसरा जो महाहिमवान पर्वत है वो अर्जुन अर्थात चांदी का है। सूत्र में ही मय शब्द लगाया है और ये मय का मतलब उस मय है अर्थात चांदीमय है, रजत का ही है। हिमवान पर्वत सोने का है तो महाहिमवान पर्वत जो हैं वो चांदी का है। अर्जुन का मतलब चांदी होता है। फिर तीसरा जो पर्वत है निषद नाम का पर्वत, वह पर्वत तपाए हुए सोने के समान है, लाल। जैसे सोने को तपाते हैं तो लाल हो जाता है, उसी प्रकार से ये निषद पर्वत भी है। बात ये है कि उस पर्वत से ही, निषदाचल पर्वत से ही सूर्य चढ़ता है, उदय को प्राप्त होता है। और वो सूर्य जब चढ़ता है, उदय को प्राप्त होता है, तो उसकी लाल किरणों के कारण वो पर्वत पूरा का पूरा लाल लाल दिखता है और वो लाल तपाए हुए सोने के समान दिखता है। इसलिए उसको तपनीय अर्थात तपाए हुए सोने के समान है, ये बताया है। और चौथा पर्वत नील पर्वत है, वो बैडूर्य मया, वो पूरा बैडूर्य मणि का है। बैडूर्य मणि का कुछ कलर भी उसी तरह का होता है, इसलिए उसका नाम भी नील पर्वत हो गया। और 5वां पर्वत पुनः जो आता है वो रुक्मी पर्वत है, वो रजत अर्थात चांदी का है। और आखिरी का जो पर्वत है शिखरी नाम का पर्वत, वो बैडूर्य है, वो हेममया अर्थात स्वर्ण का है। इस प्रकार से ये 6 पर्वत हैं। एक बार आप पुनः सुन लीजिए। हिमवान पर्वत का रंग हेममय है अर्थात स्वर्ण का ही है,
और दूसरा महाहिमवान अर्जुन अर्थात चांदीमय है, और तीसरा निषद पर्वत तपाए हुए सोने के समान लाल कलर का है। चौथा जो नील पर्वत है उसका रंग बैडूर्य मणि का है या बैडूर मणि के समान है या उसी रूप में है। किंतु रुक्मी पर्वत का कलर या रंग चांदीमय है, वो रजतमय है। और आखिरी जो पर्वत है शिखरी पर्वत वह हेममया अर्थात स्वर्णमयी है या उसका रंग चीनी रेशम के समान पीला है। इन पर्वतों की और भी कुछ विशेषताएं हैं, और वो विशेषताएं क्या हैं? तो आचार्य देव कहते हैं कि मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा। आप भी इस सूत्र को दोहरा लीजिए। मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा। इन पर्वतों के पार्श्व भाग में अर्थात जो तटवर्ती प्रदेश हैं, जो पर्वतों के नीचे के जो पार्ट हैं, वे नाना प्रकार के मणियों से चित्र विचित्र हैं। बाकी पर्वत सोने का हो या चांदी का हो या बैडूर्य मणि का हो या तपाए हुए स्वर्ण के समान लाल हो, वो वैसे ही हैं, किंतु उसके तट में पार्श्व भाग में पर्वतों की तलहटी में मणि विचित्र पार्श्वा अनेक प्रकार के नाना प्रकार के मणि हैं, माणिक हैं, डायमंड हैं, पुखराज हैं, गोमेद है, नीलम है, मूंगा है, सभी प्रकार के रत्न जो होते ओरिजिनल रत्न, उन ओरिजिनल रत्नों से वे सभी पर्वत के तलहटी का भाग उनसे सहित है। और ऊपरी मूलेचा जैसे अपने घरों की दीवार होती है, नीचे दीवार की जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई दीवार की ऊपर भी होती है। इसी प्रकार ये पर्वत भी ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा, जितना इन पर्वतों का नीचे चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई ऊपरी के भाग में है। अभी अपने को जो पहाड़ियाँ दिखलाई देती हैं ये ऐसी नहीं है। ये पहाड़ियाँ जो हैं नीचे बहुत चौड़ी होती हैं और ऊपर जाते जाते वो शिखर नुमा उसकी चोटी ऐसी चोटी टाइप बन जाती है। वो समझ में आ रही है ना। किंतु ये जो अकृत्रिम पर्वत है, ये पर्वत ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा, जितना ऊपर में है चौड़े उतने ही नीचे हैं। मूले माने मूल में नीचे, ऊपरी माने ऊपर। इसको तुम बिल्कुल दीवाल कह सकते, दीवाल के समान है। ये कोई कम चौड़े नहीं है, ये भी हजारों किलोमीटर में चौड़ाई होती है इनकी। इतने चौड़े हैं, लंबे तो पूरब पश्चिम समुद्र तक फैले हुए हैं। अब ये पार्टीशन ऐसा है कि इस पार्टीशन को कोई हथौड़े से तोड़ना चाहे, बम लगा के तोड़ना चाहे, या तो इसमें सुरंग बनाना चाहे, कोई संभव नहीं है। कोई भी यंत्रणा, कोई भी तकनीकी, कोई भी मशीनरी इसमें होल पास नहीं कर सकती है, इनमें छेद नहीं कर सकती है। ये पर्वत इतने मजबूत होते हैं और बहुत लंबे चौड़े हैं, इसलिए वो ड्रिल करने का सवाल ही नहीं कि कोई ड्रिल कर दे और उसके अंदर चला जाए, नहीं जा सकता है। इस प्रकार इन पर्वतों के पार्श्वभाग अर्थात तट मणियों से चित्र विचित्र हैं और ऊपर मध्य के मूल में, ऊपर मध्य और मूल तीनों जगह तुल्य विस्तारा, ये समान विस्तार वाले हैं। अब ये जब पर्वतों के ऊपर चले जाते हैं, इसको संस्कृत में इन पर्वतों को कुलाचल कहते हैं। और इन कुलाचलों के ऊपर जब कोई चला जाता है तो ऊपर क्या है? तो आचार्य कहते ऊपर तो तालाब है, बड़े बड़े सरोवर हैं,
उन्हीं तालाबों से वो नदियां निकली हैं, गंगा सिंधु आदि। तो वो तालाब कैसे होते हैं, कितने लंबे चौड़े होते हैं, उनके नाम क्या हैं? पहले आप नाम समझ लीजिए कि कौन से पर्वत पर कौन सा तालाब है, फिर उस तालाब के संदर्भ में कुछ और सूत्र दे करके आपको विषय को और हम आपके लिए डिटेल में बताएंगे। आचार्य देव कहते हैं कि पद्म, महापद्म, तिगिंच केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेसाम ऊपरी। तेसाम ऊपरी, उन पर्वतों के ऊपरी अर्थात ऊपर के भाग पर, क्योंकि अब वो तो बिल्कुल चपटे हैं, बिल्कुल ऐसी टोंक तो है नहीं, से फ्लैट हैं। तो उन फ्लैट के आकार में रहने वाले जो अपने पर्वत हैं, उन पर्वतों के ऊपर क्या हैं? तो आचार्य देव कहते हृदा। हृदा का मतलब होता है हृद अर्थात तालाब। वे तालाब खाली तालाब नहीं है, पानी वाले ही तालाब हैं। उन पानी वाले तालाबों में कमल भी खिलते हैं। वे तालाब कैसे होते हैं, कैसे कमल होते हैं, कमल की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तालाबों की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इन तालाबों के नाम की बात आती है तो सबसे पहले पद्म तालाब है। और ये पद्म तालाब जो हैं वो हिमवान पर्वत के ऊपर हैं। क्रम से लगा लेना। पहले सरोवर का नाम, पहले तालाब का नाम, पहले हृद का नाम पद्म सरोवर है और यह पद्म सरोवर हिमवान पर्वत के ऊपर है। दूसरा तालाब महापद्म है। ये दूसरा तालाब महापद्म नाम का जो तालाब है ये महाहिमवान पर्वत के ऊपर है। तीसरे तालाब का नाम तिगिंच है और तीसरा जो तिगिंच तालाब है वो निषद नाम के पर्वत के ऊपर है। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।